करता करे न कर सके, महासु करे सो होए। तीन लोक नौखंड में महाशिव महासु से बड़ा न कोई। तीन लोक नौखंड में महाशिव महासु से बड़ा न कोई। नमस्कार, हिमाचल दस्तक टीवी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रवीण मुंगटा। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। देवभूमि हिमाचल और उत्तराखंड में हजारों लाखों की भीड़ के सामने चमत्कार होता है। क्या आप विश्वास करेंगे कि एक देवता महाराज प्रजा के रोने पर आधे रास्ते से वापसी मुड़ जाते हैं और फिर रोती बिलखती उन महिलाओं को समझाते हैं कि उन्हें उस गांव से 70 किलोमीटर दूर अब जाना ही होगा। उनके वहां रुकने का जो तय समय है वो पूरा हो गया है। महाराज समझाते हैं कि 2.5 साल आपके गांव में मैं रुक गया हूं, मैं चलायमान हूं और नियति यही है कि उन्हें आगे जाना ही होगा। वहां भी प्रजा उनका इंतजार कर रही है। पहले आप ये वीडियो देखिए, कैसे आधे रास्ते से लड़कियों और महिलाओं के रोने बिलखने पर देवता वापसी आ जाते हैं और देवता महाराज सभी को पहले आशीर्वाद देते हैं और फिर समझाते हैं कि उन्हें आगे जाना ही होगा। यह वीडियो उत्तराखंड के दसाऊ गांव का है, जहां महाशिव छत्रधारी चालदा महासु 2.5 साल रुकने के बाद अब अगले पड़ाव पर हिमाचल के सिरमौर जिला निकल पड़े हैं। और इसी दौरान जब महाराज दसाऊ से विदा हो रहे हैं तो महिलाएं रोने लग जाती है और कहने लगती है कि प्रभु दूसरे गांव हमें छोड़कर मत जाइए और कुछ समय यहाँ पर और बिताइए। तो महाराज पहले उन्हें आशीर्वाद देते हैं और फिर समझाते हैं कि नियति यही है, उन्हें आगे जाना ही होगा। और उसके बाद लड़कियां और जो महिलाएं हैं वो मान जाती है और तीनों लोकों के स्वामी साक्षात महाशिव अवतार छत्रधारी चालदा महासु फिर आगे बढ़ते हैं। इतना ही नहीं, इससे भी एक कदम आगे आपको एक ऐसी बात बताएंगे कि आप भी कहेंगे कि ये चालदा महासु की माया और शक्ति ही है जो ऐसा संभव हो सकता है। चालदा महासु के साथ रहस्यमयी बकरा चलता है और इसे घांडुआ बकरा कहा जाता है। ये सामान्य बकरे की तरह ही दिखता है, लेकिन ये बकरा दिखने में जहां आपको साधारण लगेगा, लेकिन ये देवता के देव चिन्हों में से ही एक है। ये बेहद दैव्य है जो काफी चमत्कारिक भी है। जानकारी के अनुसार जहां देवता ने 2-4 साल बाद जाना होता है, वहां ये घांडुआ बकरा पहले ही रेकी कर लेता है और रास्ता खुद खोजकर पहले ही वहां पर पहुंच जाता है। प्राप्त जानकारी के अनुसार जहां चालदा महासु 2 दिन बाद उत्तराखंड से इतिहास में पहली बार हिमाचल के सिरमौर जिला के पश्चिमी गांव जा रहे हैं, उन्हीं पश्चिमी गांव के लोगों के अनुसार वर्ष 2020 के लॉकडाउन के दौरान उत्तराखंड के जौनसार कोटी कनासर से एक विशाल बकरा अचानक उनके गांव में आ गया था। ग्रामीणों ने शुरू में उसे एक सामान्य आवारा पशु समझा, लेकिन बकरे का व्यवहार और उसका जो चाल चलन था वो दूसरे बकरों से बिल्कुल अलग था। वह खेतों, घरों और पूरे गांव में बिना रोक टोक के घूमता था और उसे कोई रोक भी नहीं पाता था। कोई उसे अगर कुछ कहता तो वो वहां पर खड़ा हो जाता था, वहां से भागता नहीं था। करीब 2 वर्षों तक गांव वासियों को यह पता नहीं चल पाया कि आखिर ये बकरा है क्या ये साधारण पशु है या फिर कुछ और है। उसके बाद गांव के देवता के गुर के माध्यम से 2022 में यह पुष्टि हुई कि यह बकरा वास्तव में छत्रधारी चालदा महासु महाराज का देव चिन्ह है, जिसे देवता अपने आगमन से वर्षों पहले संकेत के रूप में भेजते हैं। और मान्यता है कि ये देव चिन्ह घांडुआ बकरा स्वयं अपनी मंदिर
मंजिल चुनकर चलता है और जहां यह स्थिर होकर रहने लगे वहां भविष्य में देवता महाराज चालदा महासू उनका जो प्रवास है वो सुनिश्चित माना जाता है। बहरहाल अब पश्चिमी गांव में कई साल पहले पहुंचा महाशिव चालदा महासू का देव चिन्ह घांडुआ बकरा अब एक पूर्ण आध्यात्मिक यात्रा की परिणति बनने जा रहा है और देवता महाराज 2 दिन के बाद इसी गांव में आकर 1 साल रहने वाले हैं। आप और सुनिए, कई साल पहले तो वहां चालदा महाराज का घांडुआ बकरा आ गया था, लेकिन बीते माह भी देवता महाराज का एक घांडुआ बकरा वहां पहुंच गया और उसने इस बात पर मोहर लगा दी कि अब महाराज यहीं पर आ रहे हैं, स्वागत की तैयारियां करिए। इसका वीडियो आप खुद देखिए कैसे गांव में पहुंचने पर फिर जो पूजा अर्चना है वो की गई। दिसंबर 14 को यहाँ पर छत्रधारी चालदा महासू महाराज पहुंचेंगे, जो कि सिरमौर रियासत में पहली बार आ रहे हैं। और आप देख सकते हैं 4 साल पहले से यहाँ पर देवता महाराज का जो घांडुआ जिसे हम कहते हैं वो यहाँ पे पहुंच चुके हैं। आपको बता दें, चालदा महासू की ख्याति उत्तराखंड से लेकर कश्मीर, दिल्ली और हिमाचल तक है। ये एक ऐसे देवता माने जाते हैं जिनकी माया और शक्ति अद्भुत है। छत्रधारी चालदा महासू एकमात्र ऐसे देवता है जिनका चलता राज है। इनका कोई एक स्थायी मंदिर नहीं है, ये चलायमान देवता है। जहाँ जाते हैं, जहाँ रुक जाते हैं, वहीं इनका मंदिर बन जाता है। महाशिव महासू महाराज अब हिमाचल के सिरमौर जिला के पश्चिमी गांव परसों आने वाले हैं और यहीं पर वो 1 साल तक रहेंगे। महाराज का मंदिर पश्चिमी गांव में पहले ही बनकर तैयार है, जिसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। करता करे न कर सके, महासू करे सो होए, 3 लोक 9 खंड में महाशिव महासू से बड़ा न कोई। 3 लोक 9 खंड में महाशिव महासू से बड़ा न कोई। महासू महाराज के लिए उनके भक्तों द्वारा इन्हीं पंक्तियों का उच्चारण किया जाता है। ये कहा जाता है कि चालदा महासू न्याय के देवता है। ये किसी के साथ अन्याय नहीं होने देते। जो मामले पुलिस कोर्ट कचहरी में भी सालों साल नहीं सुलझते, उन्हें महासू महाराज चंद मिनटों में, चंद सेकंडों में सुलझा देते हैं। जो महासू महाराज के गुरुओं ने एक बार कह दिया, फिर वो आखिरी शब्द होते हैं। उसके बाद जो प्रजा है वो उन्हीं की सुनती है। कहते हैं कि महासू महाराज इतने शक्तिशाली हैं कि किसी के साथ अन्याय नहीं होने देते। 50 साल के बाद भी अगर किसी ने अन्याय किया हो तो जो महासू का दोष है वो निकल आता है, जिससे व्यक्ति कई बार बीमार हो जाता है और उसके साथ जो अप्रिय घटना है वो घटना शुरू हो जाती है। इसलिए जो महासू महाराज को मानते हैं वो सही पथ पर ही आगे बढ़ते हैं। जो अन्याय करता है उसका हिसाब किताब महासू महाराज यहीं पर कर देते हैं। चालदा महासू महाराज 12 साल शांठवील और 12 साल जो पांचवील हैं वहां पर रहते हैं, यानी उत्तराखंड और हिमाचल में महाराज बराबर वर्षों तक रहते हैं। सबसे अधिक प्रसन्नता की बात यह है कि चालदा महासू महाराज पहली बार हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिला आ रहे हैं और अब महाराज से यही अरदास है कि हमारे पूरे प्रदेश पर वो अपनी कृपा बनाए रखें। जो बीते 3 वर्षों से प्रदेश में आपदा आ रही है वो आपदा आगामी वर्षों में नहीं आए, यही महाराज से हम मांगना चाहेंगे।